हेलो भाई लोग, तो कैसे आप सभी लोग। आ गया आपका भाई एक न्यू कॉमिक का वीडियो लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इस कॉमिक की स्टार्टिंग होती है एक बंदे को दिखाते हुए जो एक मी ट्यूब नाम का ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और बोल रहा होता है, यार ये किस टाइप का लाइव स्ट्रीम है, इसमें तो सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं यार, इससे तो मुझे बोरिंग लग रहा है। और उसे एक बंदे का कमेंट आता है जो बोलता, हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। और फिर वह बंदा जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए उस लाइव स्ट्रीम में बोलता है, यार मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और ना मैं ठीक से कोई चीज़ में सक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। बट यहाँ पर एक बात है, मेरे जो यंगर सिबलिंग्स है, मेरा मतलब कि मेरे जो छोटे भाई बहन है, वो लोग मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। यार यहाँ पर तो सिर्फ मुझे ही पता है मैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कितना मेहनत करता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई जॉब है ना उतना पैसा जिससे मैं अपनी सारी विशेष को पूरा कर सकूं। और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ और मेरे 2 यंगर सिबलिंग्स भी हैं। और जिस रूम में मैं रहता हूँ उसका रेंट कल देना है, लेकिन मुझे अपनी ग्रैंड मदर से रेंट मांगने में बुरा लग रहा है। और तुम सभी लोग मुझे यह बोल रहे हो कि मैं जो समय का यूज़ लाइव स्ट्रीम करने में कर रहा हूँ उस टाइम का यूज़ मैं काम करने में करूँ। वो बंदा ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आया था जो बोल रहा होता है उसे काम करने के लिए। फिर वह बोलता है, मुझे 2 महीने पहले ही डिस्चार्ज किया गया था हॉस्पिटल से और मैं अब जॉब की तलाश में हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है अभी तुरंत। बस यही है मेरी दुख भरी कहानी। अगर यदि तुम इसे नहीं सुनना चाहते हो तो चले जाओ लाइव स्ट्रीम से। और मैं बस इस लाइव स्ट्रीम को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं परेशान हो गया था अपनी लाइफ से। और फिर हम लोग एक लेडी कैरेक्टर को देखते हैं जो एआई जैसी लग रही थी और वह स्ट्रीम में उस बंदे को 5 मिलियन वॉन का सुपर चैट करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है वो रेमन नाम कोई लड़का का नहीं एक लेडी कैरेक्टर का होता है। और यह सुपर चैट देखकर वो बंदा पूरा शौक हो जाता है और बोलता, अरे रेमन ये तुमने क्या किया, तुमने तो 5 मिलियन वॉन का सुपर चैट कर दिया मेरे इस स्ट्रीम में, क्या तुम पागल हो गई हो या फिर तुमसे अमाउंट लिखने में कुछ गलती हो गई थी या फिर तुम किसी बिग चैनल से हो जो मुझे इतना बड़ा सुपर चैट देकर उसकी रिकॉर्डिंग कर सको। मेरा मतलब कि जैसे बिना व्यूअर्स वाले स्ट्रीमर को ढेर सारा पैसा देना और उनकी रिएक्शन देखना या फिर कुछ और। बट चाहे जो भी हो मेरे पास और पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें ये 5 मिलियन वॉन वापस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन कराना एक अच्छे कॉलेज में और मुझे अपना रूम का कुछ महीनों का किराया भी चुकाना है, तो तुम इस पैसे को भूल जाओ। फिर रेमन का कमेंट आता है जो बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे पैसे वापस लेने का। और वह बंदा थोड़ा सोचता है और बोलता है, तो तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम मुझसे पैसे वापस नहीं लोगे और मेरे फैमिली को भी कुछ नहीं करोगे। अगर यदि तुम ये कर दिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। फिर रेमन का कमेंट आता है जो बोलता है, ठीक है फिर तो तुम क्या मेरे ईडन को सेव कर सकते हो। फिर वह बंदा अपना मन में सोचता है, ईडन क्या ये कोई गेम का एडवर्टाइजमेंट है या फिर कुछ और है। और फिर वह बोलता, हाँ ज़रूर ये मैं करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लेडी कैरेक्टर बोलती है, तो फिर ठीक है हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं किम सुल्बू। और यह सुनने के बाद वो बंदा शॉक हो जाता है। फिर वो लेडी बोलती है, तो तुम ईडन को सेव करने के लिए मान गए हो तो तुम्हें हमारी दुनिया में आना होगा। और फिर एक पोर्टल ओपन होता है और वह बंदा उसके अंदर चला जाता है। फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो उसके अंदर जाकर एक डीमन को मार रहा होता है जिसका नाम लूसीफर होता है। और वह उस डीमन के सीने से दिल निकाल लेता है और उसे एक लास्ट मैसेज देते हुए बोलता है, गुड बाय लूसीफर, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और फिर वह डीमन लूसीफर धीरे धीरे वहाँ पर से गायब हो जाता है। फिर वह बंदा जो ब्लैक शर्ट में होता है वो अपना मन में सोचता है, धत तेरी की यार, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक रॉन्ग डोनेशन ले लिया था और इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। यार मैं पागल ही था जो उस बिग डोनेशन को ले लिया था, मुझे इसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब रेमन का स्कैम है। और वह मुझे इस ईडन में बुलाकर मेरे हाथ में एक सिंगल रोड दे दिया और इससे मुझे अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट करना पड़ा इन डीमंस से। लेकिन रेमन ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपने पावर्स डोनेट करेगी और उस पावर्स से मुझे बस इतना करना था कि मुझे अपने सामने वाले दुश्मनों को हराना था। फिर वह रेमन बोलती है, तुम टेंशन नहीं लो शिवू, सिस्टम तुम्हारी हेल्प करेगी ग्रो करने में। और वह बंदा उसके तरफ देखते हुए बोलता है, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने गलत आदमी को चुना ईडन को सेव करने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें इस जॉब के लिए किसी और आदमी को ढूंढ लेना चाहिए था। और रेमन बोलती है, तुम ही हो वो एकमात्र, तुम ही हो जो ईडन को बचा सकते हो और अगर यदि तुम ईडन को डीमन से बचा लोगे तो मैं तुम्हें वापस अर्थ पर भेज दूंगी शिवू। फिर वह बंदा बोलता है, धत तेरी की यार, मैं ये कहाँ पर फंस गया हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले मेक श्योर करो कि मेरे भाई बहन और मेरी ग्रैंड मदर को एक अच्छी लाइफ दोगे और जब मैं अर्थ पर वापस जाऊंगा तो तुम मुझे एक अच्छी जॉब दिलवा देना।
अगर यदि तुम अपना यह वादा निभाओगी तो मैं ईडन को बचा लूँगा डीमंस से। और इस तरह एंड में मैंने दूसरी दुनिया के भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका नाम रैमन था। और फिर वह बंदा बोलता यार मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन डीमंस को मारूंगा, तो मुझे ये करना ही होगा, तभी तो वो अपना भी प्रॉमिस रखेगी ना जो मैंने उससे बोला है। और फिर एंड में इस तरह मुझे रीमन का हेल्प करने के लिए बुलाया गया था और मुझे दूसरी दुनिया में पॉप बना दिया गया। बट रुको कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ईडन डीमंस और दुश्मनों से भरा हुआ था, इसीलिए उन सभी को ख़त्म कर दिया और मुझे उन डीमंस किंग को भी मारना था, क्योंकि ईडन को बचाने के लिए एकमात्र यही रास्ता था। और फिर ईडन में जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी कोई को मार देता है। और इसी तरह करते करते 10 साल कब पार हो गया पता नहीं चला। बट यार ये सच में बहुत ही लंबा समय था। फिर वो अपना मन में सोचता है क्या मेरे भाई बहन और मेरे ग्रैंड मदर अच्छे होंगे, और क्या मैं अर्थ पे वापस जाकर नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। फिर रैमन बोलते शिवू क्या तुम ठीक हो। और वो बंदा जिसका नाम शिवू होता है वो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुम टेंशन नहीं लो। फिर रैमन बोलती है मुझे माफ़ कर दो शिवू, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर करने के लिए, और थैंक यू मेरे ईडन को बचाने के लिए। और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, अब से तुम फ्री हो शिवू। और वो बंदा बोलता है रैमन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं घर वापस जाऊँगा तो तुम मुझे अर्थ पे जॉब दिलवाओगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँगा और आगे बढ़ूँगा। फिर हमें ईडन को दिखाया जाता है जिसे वो बंदा डीमन से बचाया था, और यहाँ पर ईडन का ओरिजिनल नेम गॉड फॉरसेकन वर्ल्ड होता है। और रैमन उसे ये सब दिखाते हुए बोलते शिबू यही है वो वर्ल्ड जिसे तुमने बचाया था उन डीमन से फाइट करके। फिर वह बंदा बोलता हाँ यार ये जगह थोड़ा खूबसूरत तो है, बट मैं अर्थ में जाने के बाद इसे थोड़ा मिस करूँगा। और फिर उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और वह बंदा उसके अंदर जाते हुए बोलता है ठीक है रैमन अब मैं चलता हूँ, बट हाँ एक बात और, अगली बार जब तुम किसी और स्ट्रीमर को धोखा दो तो सॉरी बोलने के बजाय उससे और सेमलेस तरीके से बात करना। और फिर रैमन दुखी होते हुए उस बंदे को बाय बोलती है। और उस पोर्टल के अंदर चले जाने के बाद वो बंदा अपने आप से बोलता है यार फाइनली अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने पीसफुल अर्थ पर, मेरे प्यारे और ग्रीन अर्थ जिस प्लेनेट में मैं रहता हूँ। बट यार एक बात तो है, मैंने अपने कोरिया को बहुत मिस किया। और फिर वो उस पोर्टल के थ्रू जैसे ही अर्थ पे वापस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर शांति की जगह अशांति फैला हुआ है, चारों तरफ मॉन्स्टर और डीमंस दिख रहे हैं और वह सभी लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और उस बंदे को कुछ आर्मी वाले दिखते हैं जो आपस में बोलते बॉस हमारी और भी आर्मी फोर्सेस आ रही है, बस थोड़ी देर और इन डीमंस को संभालिए। और उनमें से एक आर्मी वाला चिल्लाते हुए बोलता है क्या हमें वो उन डीमन से अकेले लड़कर मरने के लिए बोल रहे हैं, डैम इट यू फकिंग बास्टर, उन फोर्सेस को जल्दी आने के लिए बोलो क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। और वह बंदा सिलू अपना मन में बोलता है मुझे कोरिया भाषा सुनने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत सालों से कोई कोरिया भाषा नहीं सुनी है, और यहाँ आने के बाद पहला भाषा जो सुना हूँ वो है अपवित्र शब्द। बट यार मैं यहाँ पर 10 साल के बाद आया हूँ, और क्या यही है मेरी पीसफुल अर्थ जहाँ पर सभी तरफ अटैकिंग हो रहे हैं। और फिर वह हंसते हुए बोलता हा लगता है अर्थ खत्म हो गया है और शायद अभी भी मैं ईडन पर सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोरिया की इतनी याद आ रही है कि मुझे नाइटमेयर में भी ये सब नज़ारा दिख रहा है। और फिर उस लेडी की आवाज़ आती है जो ईडन की गॉड होती है, वो उस बंदे से बोलते हेलो माय प्राउड हॉलीपॉप, तो तुम्हें अर्थ पे वापस आकर कैसा लगा। और वो बंदा उसके तरफ देखता है और बोलता है रैमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अर्थ पर। फिर वह बोलती है तुम अर्थ पर आकर बहुत खुश नहीं लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस भेजने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वह बंदा बोलता है क्या अर्थ पर मेरे लौटने के साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो गया। और वह बोलती है सो सैड यार, मैं अभी भी वही गॉड हूँ जिसकी तुमने कुछ समय तक सेवा की थी यार, कम से कम मुझे थोड़ा प्यार और रिस्पेक्ट तो दिखाओ। और क्या ये सब मेरी बदौलत नहीं था कि तुम सही सलामत अर्थ पर वापस लौटने में कामयाब रहे। और वह बंदा बोलता यार अगर यदि तुम मुझे पहले ही उस वर्ल्ड में घसीट कर नहीं ले जाते तो मुझे शुरू में इतना कोशिश नहीं करना पड़ता यहाँ आने के लिए। फिर वह गॉडेस बोलती अरे तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर यदि तुम अर्थ पर रहते तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। और वह बंदा बोलता है तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अर्थ पर रहता तो अब तक मर गया होता। फिर वह गॉड बोलते शिवू तुम मुझे ज़रा ध्यान से देखो, मैं अभी भी गॉड ही हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। फिर वह बंदा बोलता क्या तुम एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात कर रही हो। और वह गॉडेस बोलती नहीं इस बार तुम इससे एग्री नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन इस बार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। मैं तो बोलूँगी कि तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यदि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम उस डिवाइन पावर को यूज़ कर सकते हो जो तुमने दूसरी दुनिया में यूज़ किया था। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है अगर यदि तुम इस डिवाइन पावर का गलत यूज़ किए तो, उसीलिए मैं एक कंडीशन रख रही हूँ।
फिर वह बंदा बोलता, अरे रुको रुको, क्या ये डिवाइन पावर्स ऐसा नहीं था जिसका मैं नेचुरली हमेशा यूज कर पाता? फिर वह गॉडेस बोलती, नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। डायमेंशन को क्रॉस करना इतना भी ईजी नहीं है। यह एक ऐसा चीज है, अगर यदि तुम डायमेंशन को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सारी डिवाइन पावर्स कुछ दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वह बंदा अपने मन में सोचते हुए बोलता है, यार ये औरत मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। और वह गॉड बोलती है, मुझे पता है शिवू, एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, पर लेकिन तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा तुम्हारी डिवाइन पावर्स के लिए। तो जल्दी इस पे साइन करो और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर दो। फिर वह बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे इस बर्बाद हो गए अर्थ पर डिवाइन पावर्स के साथ फिर से सब कुछ स्टार्ट करने के लिए बोल रही हो? और वह गॉड बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। फिर वह बंदा बोलता, नहीं मैं किसी भी तरह का रक्षक नहीं बनना चाहता हूँ। बट वह बंदा को आखिर में उसका बात मानना ही पड़ता है। फिर वह उस गॉड के पास जाता है और वह गॉड उसे सारी डिवाइन पावर्स और भी ज़्यादा पावर्स के साथ दे देती है। फिर वह गॉड उससे बोलती है, शिवू मैंने तुम्हारी सारी डिवाइन पावर्स तुम्हें दे दी है, बट इस वर्ल्ड में मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकती हूँ। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तो मैंने जो तुम्हें डिवाइन पावर्स दिए हैं वो एक ऐसा पावर्स है जो किसी दूसरे आदमी के विश्वास पर है, और यदि विश्वास नहीं है तो वो आदमी अपना नामो निशान खो देगा। तो तुम्हें अपनी पावर्स बनाए रखने के लिए तुम्हें अर्थ पर लोगों को मुझ पर विश्वास दिलाना होगा कि रेमन एक गॉड है। तो तुम समझ गए ना, ये ईजी है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम रेमन ऑर्डर के पॉप जो हो। और वह गॉड वहाँ से जाते हुए बोलते, तो ठीक है शिवू, हम लोग जल्द ही फिर मिलेंगे, तो तुम रोना मत क्योंकि तुम मुझे बहुत मिस करोगे। ठीक है फिर मेरे प्यारे पॉप, मैं अब चलती हूँ। फिर वह बंदा बोलता, अरे रुको रेमन, रुको रुको, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। बट वो गॉड वहाँ से जा चुकी होती है। बट वो बंदा को जो टास्क मिला होता है पूरा करने के लिए वो है कि अर्थ पर जो लोग रहते हैं उसमें से बहुत सारे लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। तो उसे सिर्फ इतना करना था कि उसे लोगों को बिलीव कराना था कि गॉड सच में होते हैं, और वो लोगों को देखते, सुनते और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये सब उस रेमन गॉड का ऑर्डर होता है। फिर वह गुस्सा होते हुए अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, क्या तुम लोग मुझे किसी गिल्ड के लीडर बनने के लिए बोल रहे हो? और फिर सीन शिफ्ट होता है एक ड्रैगन को दिखाते हुए जो बहुत ही तेजी से उस बंदे के तरफ आ रहा होता है, और वह बंदा उसे देखकर अपनी डिवाइन पावर्स को जनरेट करता है और उस ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारता है, और उससे वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है एक ही पंच में। और वहाँ पर जो आर्मी आए हुए होते वो यह देखकर चौंकते हुए बोलते हैं, यार उसने तो एक ही पंच में उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वह बंदा उस ड्रैगन को मारने के बाद स्टाइल से उन आर्मी वालों से बोलता है, क्या तुम लोग गॉडेस रेमन के बारे में सुनना चाहते हो कि वो कौन है और वो कितनी पावरफुल गॉडेस है? और मेरा नाम शिवू है। मैं लोगों को गॉड पे बिलीव कराता हूँ कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो लोगों की हेल्प भी करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर।